तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बच्चे सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने वाले हैं, भले वो जून हो, सितंबर हो या फिर जनवरी का अटेम्प्ट हो। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैथ्स से लेके बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या डाउट है या फिर फियर है यार, वो फोबिया समझ लो कि सर करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डर लगा होता है कि हो पाएगा ना। मैं मेरे मन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ना चैप्टर में से कितने सवाल आएंगे, खुद आईसीआई ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने खुद बताया हुआ है। अगर बच्चा ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेता है तो मैथ्स का उनका डर निकल जाएगा। देखो दोस्तों, आपके सारे जो भी बोलते हैं ना कि फैकल्टीज है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको वो वाली बात चाहिए सर, कोई तो ये बता दे कि इस तरीके से आएगा और ऐसे कर लो। अपने सारे उन दोस्तों तक पहले तो ये वीडियो शेयर कर दो जिनको मैथ्स से लेके डर है, या उन्हें थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा इस वीडियो को देख के। बाकी आपके जो भी अच्छे अच्छे फैकल्टीज है जो आपको बता रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका स्ट्रैटेजी तो आप फॉलो करोगे। पढ़ तो रहे हो, लेकिन पढ़ना क्या है, आईसीआई ने आपको बताया, समझिए। एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या पीडीएफ हम वापस टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, आईसीआई के साइट पे ही मिल जाएगा आपको। कि कुछ उन्होंने टिप्स दिए है कि कैसे रीड करना है। भाई आराम से रीड कीजिए, आईसीआई का मटेरियल यूज कीजिए। भाई सिंपल का है मालिक, इतना भी आप करोगे ना तो भी बात का कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब आप पास ही हो। लेकिन ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, 40 मार्क का जो मैथ्स है, बच्चे मैथ्स के नाम से डरते हैं, अरे सर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, इतने सारे चैप्टर है, कैसे करें। 4 चैप्टर जो हम कैटेगरी करते हैं ना, ए कैटेगरी में निकाल लो, बात ही खत्म हो जाएगा। और बाकी कोई टीचर बोले तो कैसे भरोसा रखे सर, नहीं आया तो। लेकिन आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, खुद कह रहा है कि हम जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं उसमें मैथ्स में जो आपका 40 मार्क का मैथ्स है, 28 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे अगर आपने 4 चैप्टर किए तो। जिसमें पहला है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा चैप्टर, बराबर बेटा। जहां पे आपको 14 क्वेश्चंस दिखने वाले मालिक, रोज अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना, रोज रेगुलर बेसिस पे, 14 तो किधर भी नहीं गए। तो रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम, मुझे नहीं लगता है चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है। 5 एमसीक्यूज आएंगे बोले। एक्सपेक्टेड, एस्टिमेट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो एक्सपेक्टेड मतलब वो डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यार इतना तो डालेंगे ही डालेंगे, ये फिक्स। एक्सपेक्टेड मतलब ये आने वाली है, सोच के चलो। सर इक्वेशन वाला चैप्टर, उससे बोले 5 सवाल आ जाएंगे। और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी, उस चैप्टर से करीब करीब 4 सवाल आएंगे सर। तो आप लोग अगर ये 4 चैप्टर मैथ्स के प्योरली अच्छे से हैंडल करते हो सर, तो 28 मार्क्स आपके 40 में तो सिक्योर हो रहे हैं। और अगर आपको चाहिए, आइए इधर, ये देखो, मई 2024 में रिलीज हुआ चीज है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट। आप बोलोगे सर कुछ फेक है क्या, हमारे हमारा करियर का सवाल है। सर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर तो 10वीं वगैरह में कर लिया होता है बच्चों ने। 4 एमसीक्यूज इस पे आने वाले हैं। तो सर 28 और अगर मैं 4 कर लूं तो 32 मार्क्स, अरे वाह। मतलब मेहनत करनी, नो डाउट यार, मतलब उधर कोई आपको एक्सक्यूज नहीं है कि आप आराम से करो, मेहनत तो करनी। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर पता चल जाए ना तो एक खुशी होती है, एक ना कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं सर हम करेंगे। आप अगर सितंबर जैन टाइम के लिए बेटा, हमारे बैचेस शुरू ही है, अपने दोस्तों को प्लीज बताना, ऑनलाइन में करीब करीब यार 100 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आप भी इनरोल कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पे एक ही सवाल आएगा, तो आप देखो कितना इसको जस्टिस देना है यार, कितना टाइम देना है, कितना आपको इजी जा रहा है। और फिर आप देखोगे दोस्तों, भाई और बहनों, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो बहुत बच्चों को लगता है सर कि अब क्या ही करें, तो इसमें आप लोगों को 7 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं। सुन वाले बच्चे तो बहुत आराम से इसे देखें। मैथ्स में बहुत डर लग रहा है क्या, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सर कितने क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड 3 ही है। सर अगर 40 डाल देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, सर 10 डाल देंगे ऐसा होने ही नहीं वाला। भाई तू, तेरे को इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं आता, अपने हिसाब से तू अभी मैथ्स तो देखो सर, तुम बोलोगे कि सर आता सर्वस करे इसे, तो ऐसे में थोड़ा रिस्क है। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, 40 मार्क के मैथ्स में सर और मैडम, अगर आप ये चीज कर लेते हो तो यहाँ पे ही आपका, और मुझे नहीं लगता ये ज्यादा डिफिकल्ट यार, सीए कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मैथ्स में पास तो होना है, लेकिन इस स्ट्रक्चर से जाइए। उसके बाद आपको बताऊं, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क के क्वेश्चन सर, ईच चैप्टर 5 क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, आपके 4 चैप्टर है दोस्तों, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, हर एक चैप्टर से 5 सवाल पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे स्पीड को मेंटेन करना है। ओके, कुछ लेक्चर हमने दिए, 20 मार्क्स तो आपके यहाँ पे डन हो जाएंगे एज पर आईसीआई। हर हर चैप्टर में से 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो सर अगर मैं मैथ्स में कुछ सिंपल चैप्टर करके 25 एक मार्क्स लेके आता हूं, यहाँ पे मैं इतनी मेहनत करूंगा कि 20 में से 20 आए या 18 आ जाए सर।
तो भी पास तो हो जाता। और रही बात स्टैटिस्टिक्स की दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ 2 चैप्टर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड क्या डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्शन डेटा एंड सैंपलिंग वगैरह, ये 20 सवाल तो इसी में से आएँगे, ये 2 चैप्टर। ज़रा देखिए, 2 चैप्टर 20 मार्क्स, पूरी जान लगा के पढ़ो सर। मैथ्स में ही डर था। भारत के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाओ। जिन्होंने पढ़ लिया रहेगा अच्छी बात है, लेकिन यार वो बताने का भी एक तरीका होता है, वो समझता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मैं कह रहा हूँ कि कौन कहता है कि मैथ्स की वजह से बच्चे फेल हो गए यार, ये स्ट्रक्चर में पढ़ो ना। पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का एक पोर्शन है, एलआर है, स्टैट्स है, कैसे करना है, ये कुछ अब आप अपना एबीसी एनालिसिस बनाओ। यहाँ सर ये चैप्टर तो करना ही है। कोरिलेशन, रिग्रेशन 5 मार्क्स, इंडेक्स नंबर 5 मार्क्स, ये चैप्टर क्यों छोड़ रहे हो दोस्तों? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? तो 30 मार्क की पढ़ाई तो इधर ही होगी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5-5 आने वाले, इसको आप साइड में रखिए। मतलब बहुत बच्चों को अगर डिफिकल्ट जाते हैं सर, तो आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से यार बना सकते हो, ब्रेक डाउन कर दो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स में जितना आपको आ रहा है, इतने भी आपने ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर आपको पास होना है, 60 एक मार्क्स चाहिए ना सर, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। बहुत बार लगता है प्रोफेशनल एग्जाम में सर नहीं आया, तो दोस्तों ट्रस्ट मी ऐसा होगा नहीं। डेफिनेटली वो चीजें आएंगी, इसी तरीके से आएंगी। आप अगर पहले लॉजिकल रीजनिंग कर लेते हो, फिर स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट करते हो, फिर बिजनेस एंड मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट करते हो, तो भी आपके मार्क्स सिक्योर है सर। 70 60 70 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। भाई और बहनों, क्या आपको ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस और नो? स्ट्रक्चर आईसीएआई का ही है सर। ये पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट खींचना है, डेफिनेटली खींच लो यार। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आईसीएआई के वेबसाइट पे, ठीक है। और ये सीए इंस्टीट्यूट ने कहा हुआ है, तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। बहुत बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्या ही भरोसा करे सर, लेकिन आईसीएआई की बात है तो इस हिसाब से पढ़िए। और जिन बच्चों को सितंबर और जनवरी या जो अटेम्प्ट देना है यार सर, इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमें पढ़ना है और पास होना है, तो 21 से ज़रूर जुड़िए। हमारा दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे कॉल कीजिए और एनरोल कीजिए। चलो, थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट। आप कर सकते हो, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए। टेक केयर।